हम एल्डिहाइड की आईपीएसी पढ़ाए थे आप लोगों को। आज इसकी समावयता देखिए, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कई प्रकार की समावयता व्यक्त करते हैं। नंबर 1, श्रृंखला समावयता। क्या है? श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयता में क्या होता है? इसमें समान अणुसूत्र वाले 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों की कार्बन श्रृंखलाओं में अंतर होने के कारण इनके गुणों में अंतर आ जाता है। तो इन यौगिकों को हम श्रृंखला समावयवी यानी चेन आइसोमर, और इनके इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखला समावयवता कहते हैं। जैसे देखिए, यही अणुसूत्र है, C6H13। ओ इसके जो है समावयवी हैं। पहले आप 6 कार्बन ऐसे लिख लीजिए, 2 2 4 2 6 हो गया। अब यहाँ एक कार्बोनिल बनाइए, एक H, और सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। और ये हो गया CH3, CH2, CH2, CH2 और CH2। तो ये कितना हो गया? 8 3 11 1 12। इसको जो है 12 कर दीजिए। तो ये है हेक्सेनल। क्या है? हेक्सेनल। अब इसका दूसरा लिखिए। इसमें आपको साइड चेन लगाना है, तो आप इसको एक मेथिल यहाँ जोड़ दीजिए, CH3, CH2 और CH2 और CHO। इसमें साइड चेन आ गई। फिर इसका आप तीसरा लिखेंगे, CH3, CH3, CH3 और CH2, CHO। यही है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इसका नाम आप लिख देंगे 4-मेथिल। और क्या? पेंटेनल। पेंटेनल, यही इसका नाम है। और इसका 1 2 3 4, ये हो जाएगा 3 डाई मेथिल। ठीक है। और ये हो गया आपका ब्यूटेनल। तो यही ये तीनों क्या हैं? श्रृंखला समावयवी हैं, क्योंकि इसमें 6 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें 5 कार्बन की श्रृंखला है और इसमें 4 कार्बन की बड़ी श्रृंखला है।
इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, श्रृंखला समावयवी कहते हैं। अब दूसरा है इसका नंबर 2 क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता, तो इस समावयवता में समान अणुसूत्र वाले कार्बनिक यौगिक के क्रियात्मक समूहों में अंतर होता है, जिसके कारण उनके गुण में क्या होती है, भिन्नता आ जाती है। जैसे देखिए ये है C6H12O, यह फार्मूला है और इसके दो क्रियात्मक समावयवी हैं। एक है ये आपका CH3, ठीक है, CH2 का थ्राइस और CH2 CHO, और दूसरा है CH3 CO CH2 CH2 और C2H5। तो यह कीटोन है, इसको आप लिखेंगे हेक्स 2-ओन और इसको लिखेंगे हेक्सेनल, यानी इसमें एल्डिहाइड समूह है और इसमें कीटोनिक समूह। तो यही है, ये क्रियात्मक समावयवी। अब दूसरा है स्थान समावयवता। स्थान समावयवता, तो इसमें समान अणुसूत्र वाले कार्बनिक यौगिकों के किसी क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी के स्थान में भिन्नता होती है, ठीक है। तो इसको हम स्थान समावयवता कहते हैं। जैसे एल्डिहाइड में अगर आपको करना है तो ये C6O यही ले लीजिए। स्थान समावयवता लिखने के लिए इसमें आप एक मेथिल की पोजीशन इधर उधर कर दीजिए तो ये स्थान समावयवता हो जाएगी इसकी, ठीक है। 5 1 6 कार्बन हो गया और इसमें आपको यही करना है, मेथिल का स्थान बदलना है। यहाँ मेथिल को इसमें जोड़ दीजिए, CH3 CH2 5 और 1 6। तो ये है 1 2 3 4, ये 4 मेथिल पेंटेनल है, पेंटेनल, और ये है 3 मेथिल और क्या, पेंटेनल, यही। तो इतना आप लोग देखिएगा और फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।